नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। ललितपुर गैंगरेप मामले को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। बता दें कि पीड़िता की मां से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि थाने अराजकता के सेंटर बन गए हैं। बीजेपी सरकार बनने के बाद महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पाली की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर तरह की मदद को तैयार है। साथ ही अखिलेश यादव ने योगी सरकार से सवाल किया कि इस घटना के बाद क्या थाने पर भी बुलडोजर चलेगा। ललितपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना ने खाकी की छवि धूमिल कर दी है। पुलिस की इस कार्यशैली को लेकर राजनीतिक दल, पुलिस और योगी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट कर पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए इतना असुरक्षित और असंवेदनशील कभी नहीं था जितना आज है। सरकार को इस ओर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। लखीमपुर खीरी कांड को इतना समय बीत गया है लेकिन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जिसकी मांग अब और तेज हो गई है। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों को न्याय देने की पहल करनी चाहिए, घायलों को मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के लिए संघर्ष करेगा। किसान लंबे समय से न्याय की आस में है। घायल किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के हित में प्रतिबद्ध है। गाजियाबाद से कानपुर जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। यह कॉरिडोर 380 किलोमीटर लंबा होगा और 2025 तक तैयार हो जाएगा। इसके बनने के बाद गाजियाबाद, हापुड़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से से जुड़े लोगों को यमुना एक्सप्रेसवे पर जाने की जरूरत नहीं होगी, जिसके साथ ही लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए लोगों को एक नया रास्ता मिल जाएगा। काशी के घाटों का आकर्षण पूरे देश में है। बता दें कि दुनिया का सबसे प्राचीन व जीवंत शहर काशी में अब टेंट सिटी बसने जा रहा है। टेंट सिटी काशी के ऐतिहासिक घाटों के ठीक सामने रेत पर नवरात्रि से शिवरात्रि तक बसेगा, जिससे आप गंगा के किनारे इन तंबुओं से खूबसूरत अर्धचंद्राकार 84 घाटों का नजारा देख सकेंगे। बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के घर पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। बता दें कि याकूब कुरैशी पर अवैध रूप से मीट प्लांट संचालन का आरोप है और इस मामले में याकूब ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी और दोनों बेटे भी फरार है, जिसके लिए पुलिस दिन रात तलाश में जुटी है। साथ ही प्रशासन ने नोटिस के जरिए याकूब कुरैशी को सरेंडर करने का समय दिया है। अगर याकूब ने तय समय में सरेंडर नहीं किया तो पुलिस अब याकूब कुरैशी की संपत्ति को कुर्की भी करेगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। देश के प्रमुख विद्युत उत्पादन गृहों में अब भी कोयले की किल्लत बनी हुई है। इसी कड़ी में यूपी के ओबरा, अनपड़ा, पारिक्षा और हरदुआगंज विद्युत उत्पादन गृहों में मात्र 2 से 4 दिन के लिए ही कोयला बचा है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में बिजली की मांग 23,538 मेगावाट तक पहुंचने के कारण विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर ग्रामीण इलाकों में बिजली संकट अभी भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के सभी अवैध निर्माण अब सरकार के टारगेट पर है। बता दें कि लखनऊ के विख्यात अमीनाबाद में पार्क में बने अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। अमीनाबाद पार्क प्रांगण में प्राचीन हनुमान मंदिर की आड़ में अवैध मार्केट बनाया जा रहा था, जिसके खिलाफ नगर निगम ने क्षेत्रीय पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की और 4 बुलडोजर की मदद से यहां बनी अवैध दुकानों को तोड़ा।
जिस बुलडोजर फॉर्मूले के दम पर यूपी में योगी सरकार बनी है, उसी क्रम में अब अतिक्रमणकारियों और अपराधियों द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति को प्रशासन मुक्त करा रहा है। बता दें कि बलरामपुर जनपद के उतरौला में पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई लगभग 5 करोड़ की सरकारी जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि कार्रवाई के समय जिलाधिकारी और पुलिस बल के निगरानी में हुई। आज दिनांक 4 मई 2022 को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों में से एक संपत्ति कुर्क की गई और उस पर पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर उसे मुक्त कराया है। इस भूमि की बाजारी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। इस टीम में तहसीलदार उतरौला श्री प्रमेश कुमार, श्री राजकुमार सरोज, थाना प्रभारी सादुल्ला नगर और उनकी टीम थी। यूपी में योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में औरैया पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत मुठभेड़ के बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना मिलने पर आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और बताया कि आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित था। बदमाशों पर लगभग 8 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज है। देखिए, अभी हमारे यहाँ जनपद में चेकिंग चल रही थी। 2 पहिए जो संदिग्ध वाहन, उनकी चेकिंग लगाई गई थी। इसमें बेला बिदुना रोड पर हमारी पुलिस पार्टी चेकिंग कर रही थी और इसके साथ यहाँ पे एक बाइक पे 2 व्यक्ति सवार होते हुए आते हैं, जिसमें सामने वाला व्यक्ति हेलमेट लगाया हुआ था और पीछे वाला जो व्यक्ति था उसने कुछ इशारा करा तो बाइक को उन्होंने भगाया और सहार रोड की तरफ ले गए। वहाँ पर जब इनको घेराबंदी करी गई तो इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी इनके ऊपर फायर किया आत्मरक्षार्थ हेतु और इनके जो दोनों अपराधी हैं, इनके पैरों पे गोली लगी, जिसके फलस्वरूप इनकी पहचान ये वर्षल साहू और शिवम रस्तोगी के रूप में है। कानपुर के बिधुन थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने 27 वर्षीय महिला पर तेजाब फेंक दिया, जिससे पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई, जिसके बाद उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवक महिला को शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। महिला ने शादी से इनकार कर दिया तो उसने इस घटना को अंजाम दिया। थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुबह 10:30-11 बजे की घटना है। एक युवती के ऊपर एक व्यक्ति द्वारा तेजाब फेंक दिया गया था। ये घटना तुलसिया मोड़ चौकीपुरिया क्षेत्र की है। इसमें जो बात प्रकाश में आई है कि युवती ये मूल रूप से रहने वाले फतेहपुर के रहने वाले हैं और युवती का शादी बिल्लौर थाना क्षेत्र में हुई थी। 2021 में इसके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में अपने पिता के साथ यहाँ रह रही थी। अभियुक्त अजय वो मूल रूप से बिल्लौर का रहने वाला है, वर्तमान में कल्याणपुर में सब्जी की दुकान लगाता है। इस युवती के यहाँ आना जाना था। युवती के पिता की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। औरैया जिले में स्कूल जा रही एक साइकिल सवार छात्रा को अनियंत्रित टैंकर ने कुचल दिया, जिसके कारण छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बताया कि ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही कहा कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बच्ची सौम्या पुत्री अशोक कुमार जो देवरायपुरवा की रहने वाली है, आज सुबह मदर इंडिया स्कूल में वो 11वीं की छात्रा है, वहाँ जा रही थी। अनियंत्रित टैंकर की चपेट में आ जाने से मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई। मौके पर टैंकर को और ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बागपत जिले के चांदी नगर में रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के स्कूल परिसर में ही स्कूल बस ने एक छात्र को कुचल दिया, जिससे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं इस घटना के बाद बीएसए ने स्कूल को सील कर दिया। साथ ही स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताज़ा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।